बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कंप्यूटर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लेक्चर, और चैप्टर नंबर 3 था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होता है वो देखा हमने। नेटवर्क कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर है इन सच अ वे दैट दे कैन कम्युनिकेट विद वन ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन कर सके, तो हम कहते हैं एक नेटवर्क बन चुका है। उसके एडवांटेजेस पढ़े, क्यों में नेटवर्क बनाने के क्या फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। फाइल शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी, एंड सो ऑन। हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। तो वो थे। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है। एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। तो ये नेटवर्क मॉडल क्या है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, और ये सर्वर क्लाइंट यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल की वर्किंग एंड इसके बेनिफिट्स, इसको देखते हैं हम इस टॉपिक में। इम्पोर्टेंट लॉन्ग और इजी है, मुश्किल नहीं है। वन बाय वन करके एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे सो डैट आपको क्लियर होता जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। सर्वर क्या होता है, सर्वर की बात कर लेते हैं। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। जब हम बात करते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क में एक ऐसा कंप्यूटर जो कि पावरफुल है। पावरफुल से मुराद जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, जो नेटवर्क में मौजूद बाकी तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। तो नेटवर्क में जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर इज अ पावरफुल कंप्यूटर इन द नेटवर्क। It controls all the computers of network। ये नेटवर्क के बाकी तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसा कंप्यूटर, अब मैं डायग्राम भी बनाऊंगा उसमें देखेंगे कौन सा कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर है। तो सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर का काम क्या होता है, पूरे के पूरे जो हमारे कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर उनको कंट्रोल करता है। इट स्टोर ऑल द डाटा और इंफॉर्मेशन, ये सारा के सारा डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर। इसके अंदर ही सारा डाटा होता है सर्वर कंप्यूटर के अंदर। उसके अलावा इट शेयर्स रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज है वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं एंड वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज से मुराद ऐसे कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर। प्रिंटर एक हार्डवेयर रिसोर्सेज है, नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स को शेयर करता है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। नेटवर्क में एक प्रिंटर है, ऑल अदर जो कंप्यूटर्स हैं वो इसको शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयर भी हम पढ़ के आए, तो एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। एक सर्वर कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं
और बाकी तमाम के तमाम कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में मौजूद हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये शेयर करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इट कैन शेयर फाइल्स आल्सो, फाइल्स को भी शेयर करते हैं ये। तो सर्वर महंगा कंप्यूटर होता है एंड इट इज एन एक्सपेंसिव मशीन। ये एक एक्सपेंसिव मशीन है, महंगा है सर्वर कंप्यूटर बिकॉज पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सारे कंप्यूटर्स को पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। डेट्स वाई इतनी करैक्टरिस्टिक्स जब हमें एक सिस्टम में चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, महंगी होती है। डेट्स वाई ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन सर्वर कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रही होती, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अफोर्ड कर सकती है इसकी कॉस्ट को वो सर्वर कंप्यूटर को यूज़ करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब अगर मैं सर्वर क्लाइंट सर्वर जो है, अभी क्लाइंट पर आने से पहले मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक नेटवर्क बना रहा हूँ, उस नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर है सर्वर कंप्यूटर, और बाकी नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं कुछ इस तरह से। ये कंप्यूटर्स, फर्ज करें ये हमारे पास प्रिंटर, तो ये सर्वर कंप्यूटर है। नेटवर्क में जितने भी अदर कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर से अटैच हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ये क्लाइंट्स कंप्यूटर है, मैंने 3 बनाए हैं, मैनी हो सकते हैं। तो सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल एक ऐसा नेटवर्क मॉडल होता है जिसके अंदर तमाम क्लाइंट्स डायरेक्टली अटैच विद सर्वर कंप्यूटर। सारे के सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं। ऐसे नेटवर्क मॉडल को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल कह देते हैं। क्लियर? तो ये सर्वर कंप्यूटर, ये क्लाइंट्स कंप्यूटर, और ये क्लाइंट्स कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है सर्वर कंप्यूटर। तो क्लाइंट को देखते हैं। क्लाइंट्स all the other computers in network which are attached with server computer are called clients। वो तमाम अदर कंप्यूटर्स जो सर्वर कंप्यूटर के साथ अटैच हैं इनको आप कहते हैं क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं। तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है। तो सर्वर भी पता चल गया, ये सर्वर, क्लाइंट भी पता चल गया हमें क्लाइंट क्या है। तो एक ऐसा नेटवर्क मॉडल जिसके अंदर सर्वर और उसके साथ क्लाइंट्स डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। तो ये सर्वर एंड क्लाइंट्स, अब ये काम कैसे करता है इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखते हैं जी कैसे काम करेगा। हमने अभी डिस्कस किया तमाम डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इस वाले कंप्यूटर में जिसको हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर में स्टोर है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट अटैच नहीं है एक दूसरे से, वो भी डायरेक्ट सर्वर कंप्यूटर से अटैच है। अगर ये कंप्यूटर सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मगर आपस में दो क्लाइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप देखें ये क्लाइंट, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन।
दे कैन इंटरेक्ट विद अनदर वाया सर्वर, सर्वर के ज़रिए। अगर इसने इस कंप्यूटर से कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 2 से कम्युनिकेशन करनी है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ये सर्वर वहाँ से भेजेगा दिस वन इस वाले क्लाइंट के पास। इसी तरीके से अगर उसने कोई कम्युनिकेट करनी है तो वो सर्वर वापस उस क्लाइंट के पास। तो नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन between टू क्लाइंट्स, दो क्लाइंट्स के दरमियान कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। दो कंप्यूटर जो कि सर्वर से अटैच हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? क्लाइंट्स कैन कम्युनिकेट वाया सर्वर, जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर कंप्यूटर से उसके ज़रिए कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से वर्किंग हो रही होती है, क्लाइंट्स कंप्यूटर चाह के भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये डिज़ाइन ही ऐसा किया है, सारे क्लाइंट्स को डायरेक्ट अटैच किया है, सर्वर के साथ एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं किया, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में मौजूद सर्वर और सर्वर के ज़रिए फिर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं या ऐसे ही रिसीव कर लेते हैं। तो ये वर्किंग इस तरह से हो रही होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल में। सर्वर बनाने का मकसद ही हमारा ये था कि एक पावरफुल कंप्यूटर हो जाए जो इन तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल कर सके। क्लाइंट्स चीप सस्ते कंप्यूटर हो सकते हैं, आम नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, सर्वर महंगे होते हैं। तो एक महंगा सर्वर ले आते हैं हम, उसके साथ चीप सस्ते वाले कंप्यूटर को आप अटैच कर लेते हैं, क्लाइंट्स को अटैच कर लेते हैं, तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। डैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। फ़ायदे क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है, इसके फ़ायदे क्या हैं और फिर डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं हम। फ़ायदे देखें पहले तो, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज फास्ट। इस तरह का जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल बनता है वो फास्ट होता है। फास्ट होता है मतलब उसमें कम्युनिकेशन की स्पीड ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज सर्वर कंट्रोल कर रहे हैं एंड सर्वर इज़ अ एक्सपेंसिव कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर, मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स। पावरफुल कंप्यूटर होता है इसलिए वो स्पीड के साथ कम्युनिकेशन करवाता रहता है, तो कम्युनिकेशन स्पीड ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। एक तो हमें ये फ़ायदा कि दूसरे नेटवर्क जो सर्वर कंप्यूटर नहीं रखते, अगर उनमें कम्युनिकेशन की स्पीड देख ली जाए और ये नेटवर्क जो सर्वर कंप्यूटर रखते हैं इनमें कम्युनिकेशन की स्पीड देख ली जाए तो इनमें कम्युनिकेशन की स्पीड फास्ट होती है। इट इज़ a secure नेटवर्क। ये सिक्योर नेटवर्क है, सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा नेटवर्क है। क्यों? बिकॉज सारा का सारा डाटा यहाँ मौजूद है इस सर्वर के पास। सर्वर कंप्यूटर पर आप पासवर्ड लगाते हैं, सर्वर रूम जहाँ पर सर्वर कंप्यूटर पड़ा होता है वहाँ पर सिक्योरिटी रखते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन, गैर मुतलका इंसान जिसका ताल्लुक नहीं है उसको अंदर ही नहीं आने देते, तो लॉक लगा लेते हैं, रूम को सिक्योर करते हैं, सर्वर के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं। आप इसको सिक्योर कर लें एक जगह पर, आपका सारा का सारा डाटा सिक्योर है। बिकॉज क्लाइंट्स के पास डाटा नहीं है, वो सर्वर से लेते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर इज़ अ सिक्योर कंप्यूटर होता है। ये बार बार एग्जांपल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा आईडी कार्ड का डाटाबेस है नेशनल
नल डाटाबेस जो है, जो हमारा आईडी कार्ड बनाते हैं, वो सर्वर कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा होता है। क्लाइंट सर्वर कितना काम करता है, सर्वर में डाटा वो स्टोर किया हुआ है, उन्होंने किसी को एक्सेस ही नहीं है, तो ये सिक्योर होता है। तो एक इसका ये भी फ़ायदा है। नेक्स्ट, वी कैन शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इधर भी डिस्कस किया, वो जो रिसोर्सेज हैं वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। हार्डवेयर मीन प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, और सॉफ्टवेयर से मुराद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। लाइक एटीएम मशीन में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं। नुकसानात देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन एक्सपेंसिव मशीन। सर्वर एक एक्सपेंसिव मशीन है, तो ये नेटवर्क मॉडल भी एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ अ कॉस्टली मॉडल। पहले भी डिस्कस किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफोर्ड कर सकती है इतने पैसों को, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो ही इसको यूज़ करते हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतने ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, इतने महंगा सर्वर कंप्यूटर नहीं खरीद सकती, वो ये नेटवर्क मॉडल ही नहीं बनाती। वो और कोई नेटवर्क मॉडल बना लेती हैं जिसमें इतना महंगा सर्वर ना चाहिए हो आपको। तो नेटवर्क मॉडल, बिकॉज सर्वर है तो सर्वर महंगा है, तो आप बनाएंगे तो नेटवर्क मॉडल भी महंगा बनेगा, तो ये महंगा होता है सर्वर। नेटवर्क क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल कॉस्टली होता है। उसके बाद देखिए, हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, ऑल दी क्लाइंट्स आर कम्युनिकेट वाया सर्वर, ऑल दी क्लाइंट्स आर डायरेक्टली अटैच विद दी सर्वर। जब तमाम के तमाम जो क्लाइंट्स कंप्यूटर है वो सर्वर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, मतलब सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तमाम कंप्यूटर्स को। अगर सर्वर ही ख़राब हो गया, सर्वर फेल हो गया, सर्वर पर लोड आ गया, सर्वर डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई सर्वर में, तो क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। इफ़ सर्वर कंप्यूटर इज फेल, देन entire network will be fail। तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर आपका सर्वर कंप्यूटर फेल हो गया, उसकी रीज़न आपको पता है कि सारे के सारे जो नोड्स हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड विद सर्वर कंप्यूटर। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। तो ये पूरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल था जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स होती हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लाइक पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल, इन दोनों को मिला के, देन हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल। हमारा जो कंसर्न है अपने कोर्स से रिलेटेड है और उसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है। तो आपको पता होना चाहिए अब सर्वर कंप्यूटर क्या है। जब कभी सर्वर का नेम बेशुमार बार मैं यूज़ करूँगा सर्वर, इट्स मीन सर्वर कंप्यूटर, और वो क्या होता है, वो जो पावरफुल कंप्यूटर जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है इज़ अ सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर का आपको पता हो, देन क्लाइंट्स, सर्वर क्लाइंट्स में जब बात करता है तो क्लाइंट्स भी कंप्यूटर्स हैं मगर वो लेस पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर, और वो सर्वर से डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, सर्वर क्या, क्लाइंट क्या, इनकी वर्किंग, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये फिगर एक पूरा हमारा लॉन्ग है। आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है, सो डैट हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकें। कोई सवाल हो तो आप उसको लाजमी पूछें कमेंट्स में जाकर, या हमारा जो लाइव डिस्कशन सेशन होता है उसमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके सवाल पूछने से ही आपका टॉपिक क्लियर होगा और आपका डिस्कशन का लेक्चर रखने का पर्पस भी हमारा ये है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।